तो आप सभी का स्वागत है। और इस समय अगर देखा जाए तो पूरे देश में यादव समाज में आक्रोश का माहौल है। और आक्रोश का माहौल क्यों है, ये पूरा देश और प्रदेश बखूबी इस बात को जान भी रहा है और समझ भी रहा है। नोएडा के रहने वाले, हालांकि वो रहने वाले इटावा औरैया के ही हैं, लेकिन अगर उनको पूरा फेम और उनको पहचान मिली है तो वो नोएडा के नाम से मिली है। और उनके बहुत सारे वीडियो दादरी के नाम से वायरल हुए हैं। मर्दुल तिवारी और उनकी एक बहन, जो कभी माता जी के किरदार में आती हैं, कभी बहुत सारे किरदार उन्होंने निभाए हैं और लोगों ने लाखों करोड़ों की संख्या में पसंद भी करे हैं। लेकिन एक टैग लाइन ने पूरे कैरियर पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया, यादव जी की लव स्टोरी। वो ठाकुर जी की लव स्टोरी भी हो सकती थी, वो पंडित जी की भी लव स्टोरी हो सकती थी, राजपूत जी की भी हो सकती है। यानी कि ऑल ओवर देखा जाए जितनी भी जातियां, किसी की भी लव स्टोरी हो सकती थी। लेकिन उसको नाम दिया गया यादव जी की लव स्टोरी। उसके लीड रोल में एक्ट्रेस है प्रगति तिवारी, जो मृदुल तिवारी की बहन है। और दूसरा जो किरदार निभा रहे हैं, उनका नाम है विशाल। और पूरा नाम जो दिया गया है वो वसीम नाम दिया गया है। बस यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है कि यादव जी की लव स्टोरी में जो अभिनेता है उसको नाम वसीम दिया गया है और प्रगति तिवारी पूरा रोल कर रही है। वहीं उसी जिले की रहने वाली प्रगति तिवारी की जहां जन्मभूमि है, उसी जिले की रहने वाली ऋचा तिवारी हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है। चेहरा आप देख ही रहे होंगे कि पूरी टैगलाइन से उनके करियर में प्रश्न लग गया। लोग इन्हें भी अनाप शनाप अंडरस्टैंड बोल रहे हैं और तब से ये भी थोड़ी सी सदमे में है। ऋचा, सबसे पहले आपका राधे स्वागत। राधे। जी, नाम तो सुना ही होगा आपने, यादव जी की लव स्टोरी। बिल्कुल सुना है। जो एक्ट्रेस हैं वो आपके गृह जनपद की हैं। फेम उनको नोएडा में मिला, अलग बात है। लाखों लोग चाहने वाले थे, लाखों लोग पसंद करते थे। यानी कि अगर देखा जाए तो इस समय सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे पहला नाम ही आता था कॉमेडी की दुनिया में, तो वही आते थे, पूरा तीनों भाई बहन। हम्म। क्या जरूरत पड़ी थी ये सब करने जरूरत, मुझे लगता है किसी के समाज को टारगेट करना, वो चाहे हमारे समाज हो, वो चाहे आपका समाज हो, समाज सबका एक रिस्पेक्टफुल होता है। और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। मैं अपना पर्सनल बताऊं, बाकी अगर टारगेट केवल प्रगति को किया जा रहा, तो मुझे वो भी गलत लग रहा है, क्योंकि मूवी तो किसी और ने लिखी है, किसी और ने शूट करी है और किसी और ने बनाई है। तो लीड एक्ट्रेस क्या किया है, पढ़ा, उनने पढ़ के भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर समाज को लेके, अगर पूरा यादव समाज को टारगेट इस मूवी से किया जा रहा, तो मुझे लगता है गलत है। आप कह रहे हो पूरे यादव समाज को किया जा रहा है। प्रगति तिवारी ने बाकायदा कहा है कि किसी ना किसी चीज से ये मूवी इंस्पायर्ड है, वो ऐसा हुआ होगा, वो अगर कोई रहा होगा तो वो यादव ही रहे। टारगेट किया जा रहा है, मतलब वो खुला बोल ले। अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है, टारगेट किया जा रहा है। गलत है, गलत है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर हमारा हो समाज या आपका समाज हो, अगर पूरे समाज को टारगेट किया जा रहा, तो 100% गलत है और बॉयकॉट होनी चाहिए इस मूवी का। आप जिस जिले में रहते हैं उसी जिले की वो है। और आपके आसपास भी यादव समाज की संख्या बहुत ज्यादा है। और आपके फॉलोअर्स की अगर संख्या देखूं तो बहुत ज्यादा यादव समाज जुड़ा होगा आपसे। कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि आप वो तिवारी हैं तो तुम बोल नहीं रही हो। और सीधा सा मतलब ये है कि तुम उनका सपोर्ट कर रही हो और तुम्हें केवल जात बिरादरी अच्छी लगती है। कैसा लग रहा है? समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। बोलना भी चाह रहे हैं लेकिन बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक तरफ मतलब एकदम स्वजाति बहन खड़ी है जिसने लीड रोल तो कर दिया, और एक तरफ समाज खड़ा है जो आपको आगे प्रमोट कर रहा है। मतलब कहते हैं ना कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो चीज आ गई मेरे सामने और मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूंगी नहीं, मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे वीडियो, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने कहा था कि अगर प्रगति दीदी गलत है तो मतलब 100% मूवी को रोकना चाहिए। और अगर दोनों की बात पक्ष रखना चाहिए, दोनों की चीजें सुननी चाहिए। अगर मूवी में कुछ ऐसा है तो बिल्कुल रोकनी चाहिए, और नहीं है तो चीजें सुननी चाहिए। उसमें कमेंट सीधा यही आ रहा कि अगर यादव जी की लव स्टोरी का नाम हटा के तिवारी जी का स्टोरी कर दे तो आपको कैसा लगेगा। तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है, गलत लगेगा। अच्छा, एक बहुत साधारण सी बात, जैसे वो वीडियो पूरा शूट करके वायरल कर रही हैं कि एक बार देखिए तो सही, एक बार अंदर जाइए तो सही, एक बार समझिए तो सही। आपने बिना देखे कैसे ब्लेम कर दिया? देखने की आवश्यकता कहाँ है? यादव जी की लव स्टोरी और बोल रही हैं आप कि वो रहे होंगे। हाँ, ये बयान उन्होंने, हमने उनका एक शॉर्ट क्लिप देखा था, तो कहीं ना कहीं ये बयान भी गलत
बयान से ही शायद ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर ये चीज़ ना होती और कैजुअली अगर यादव जी की लव स्टोरी लिखा था तो कोई इतना नोटिस भी नहीं करता। लेकिन पर्सनली उन्होंने ये चीज़ बोली तो शायद बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये। उस लाइन के बाद, उनके बोलने के बाद मामला बिगड़ गया। बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और इसी चीज़ की वज़ह से मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। पर्सनली कमेंट है, मैं आपको दिखाऊँगी, शो भी कर सकते हैं उसको, तो मैं उस चीज़ पे बोल नहीं पा रही हूँ अच्छा, अभी। जैसे जो अभिनेता है जिसने लीड रोल किया वो वसीम नाम रख दिया। हुँ। अगर यादव जी की जगह वो प्रगति तिवारी बनी रहती तो कौन-सी आप बता रही थी? मैं इस पे क्या बोलूँ? कनिका शर्मा नाम आपने सुना? बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। हाँ, सुना है, उनके साथ जो वीडियो बनाते हैं उसका भी नाम सुना होगा, सुना है। हैं? वो अगर ये मूवी उनसे इंस्पायर्ड नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। नहीं करेगी। मुझे लगता है किसी के भी समाज को टारगेट नहीं किया जाए, चाहे वो मेरा समाज हो, चाहे वो आपका समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो। मुझे लगता है किसी का पर्सनल समाज का ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए। अब उत्तर बाकी मुझे इतना बुरा लग रहा है जब आपने बोला कि वो तिवारी जी की स्टोरी हो जाए, मुझे पर्सनली इतना बुरा लग रहा। तो मुझे लगता है कि आपको कितना बुरा लगा होगा, सीधी-सी बात है। अच्छा, एक और बात, इस समय चूँकि चुनाव हैं और यादव समाज के प्रबुद्ध लोग ये कह रहे हैं कि कृष्ण और सुदामा की जोड़ी में दरार डालने का काम किया जा रहा है। नहीं, नहीं, इस मूवी से देखो मूवी है, मैं जानती हूँ उसमें पूरा समाज गलत है, समाज को टारगेट किया जा रहा है, समाज के लिए गलत चीज़ें फैलाई जा रही, लेकिन मूवी से इतना इंस्पायर नहीं होना चाहिए, मैं अपना बताऊँ तो। बाकी गलत है, आप रोक लगाइए अगर आपको बिल्कुल गलत लगे, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए इस चीज़ पे। पर हम अपने पर्सनली रिश्ते को ऐसे किसी किसी मूवी छोटी-मोटी मूवी को लेके नहीं रोक सकते, नहीं खराब कर सकते। चंद पैसों में किरदार बेच दिया तिवारी जी ने। नहीं, हम इस चीज़ पे नहीं बोल सकते। क्या करेंगे आप अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कंटेंट आया तो? फिर तो वही होता नहीं, नहीं, गलत है भैया वो गलत है, मैं नहीं, खुद आपके आपके सामने कभी ऐसा आया कि एक समाज को लेकर, किसी जरूरी नहीं यादव ही हो, किसी भी समाज को लेकर आपके पास कोई प्रपोजल आता तो क्या करेंगे? नहीं मैं अगर अब इतना सुनने के बाद अगर ऐसा कोई प्रपोज़ल आ रहा है और उसमें अब मुझे 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए भी मिले तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि कल को मुझे कहीं भी टारगेट करके मुझे कहीं भी धर लिया जाएगा, मैं नहीं कर सकती ये चीज़। छोड़ भी मैं दिया जाएगा। छोड़ भी दिया जाएगा, मैं भाई मैं रिस्क लूँगी ही नहीं अपनी ज़िंदगी का। और सीधी-सी बात है किसी के भी समाज को हम टारगेट करेंगे तो ये चीज़ गलत है। समाज कोई भी हो। समाज कोई भी हो, समाज सर्वोपरि है सबका अपनी एक जगह, तो इसलिए हमें किसी के समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए। बाकी अगर वो बोल रही हैं, मैं उनका भी बोल रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर वो बोल रही हैं कुछ चीज़ों को, तो सब लोग मूवी ना देखें, कुछ बड़े लोग जाएँ और उस चीज़ को पर्सनली देख लें। कुछ पर्सनल जिन्होंने शूट किया है, जिन्होंने एडिट किया है, वो खुद पर्सनल दिखा दें। अगर उसमें ऐसा कुछ है, तो सीधा बॉयकॉट करिए। भाई मैं इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री नहीं। आप समझ रहे हो पूरा मामला इस समय उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चित है कि यादव जी की लव स्टोरी। सब कुछ ठीक था, यादव जी को सैया बना लीजिए, पांडे जी का बेटा हो, बहुत सारे गाने चले, कभी ने कोई ऐसी आपत्ति नहीं करी। लेकिन जब प्रगति तिवारी ने स्पष्टली बोला ना कि ये मूवी किसी न किसी से इंस्पायर्ड है, कुछ ना कुछ रहा होगा और जिन्होंने किया होगा वो शायद यादव रहे होंगे, बस मामला वहीं से बिगड़ गया। देखते हैं, 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है। हालांकि गृह जनपद की है, जब इनको इतना बुरा लग रहा है, इनके आसपास यादव समाज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ये सामना भी कर रही हैं और गृह जनपद की हैं तो बेहतर समझ सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कलाकार कोई भी हो, किसी भी समाज को कभी भी टारगेट ना करें। समाज कोई भी गलत नहीं होता, हर समाज में लोग गलत होते हैं। तो बने रहिए, प्रयास हमारा रहेगा कि प्रगति तिवारी से भी हमारी जल्दी मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद।